Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज के सेशन में हम लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को पता है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में एक पैसेज भी आता है, उस पैसेज की बेसिस पे आपको आंसर करने होते हैं। तो आज हम एक पैसेज डिस्कस करेंगे, उसकी बेसिस पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखना था कि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो, क्योंकि कभी कभी देखने को मिलता है कि पैसेज भी आपका रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से पैसेज को स्टडी करिए और किस तरह से आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है उस ट्रिक को यहाँ पर आप गेन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यानी हम सबसे पहले पैसेज हमने आपको पहले भी आप बताया है कि जब हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम पैसेज से स्टार्ट ना करके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जब हम पैसेज पढ़ें उससे पहले हम एक बारी क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमसे पैसेज से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखते हुए हम पैसेज को रीड करते हैं और वहीं मार्क करते चलते हैं। जहाँ हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा था वो वर्ड हमें दिखता है और फटाफट फिर हम वहाँ से आंसर्स मार्क कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर हम पैसेज रीड करके फटाफट से आंसर्स मार्क करेंगे। तो चलिए, द टाइम साइकिल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचर फॉलो देयर ओन। यहाँ पर यानी कि जो पैसेज है वो आपका नेचर पे है और क्वेश्चन है आपका कि वो टाइम साइकिल या जीवन चक्र या फिर समय चक्र किसी भी सिस्टम का नेचर के जो कि फॉलो करता है अपना खुद का पाथ, अपना खुद का रिदम, प्रोसेस या फिर साइकिल। प्रकृति की व्यवस्था का समय चक्र अपने अनुसार चलता है, पथ, लय, प्रक्रिया या फिर साइकिल। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द व्यू सीन बाय अ पैसेंजर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ एन एयरक्राफ्ट विल बी अफेक्टेड बाय द। यहाँ पर एक कोई भी हम कह सकते हैं कि एक पैसेंजर है, ठीक है, वो एयरक्राफ्ट में अंदर बैठा है और विंडो से बाहर देख रहा है। तो विंडो से बाहर देखते हुए उसको जो सीन दिखाई दे रहा है वो किसके द्वारा अफेक्टेड है? प्रोसेस के, पैटर्न के, स्केल के या फिर रिदम के। किसी यात्री द्वारा विमान की खिड़की से बाहर देखने पर देखा गया दृश्य से प्रभावित होगा क्या? प्रक्रिया, पैटर्न, स्केल या फिर लय। 13 क्वेश्चन में हम फिजिकल ज्योग्राफी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो स्टडी करती है रिजल्ट्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड द नेचर और मैन के बीच में रिलेशन को, उसके इंटरेक्शन को इन ऑर्डर टू, ताकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को समझा जा सके। स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटीज़ ऑन नेचर पर जो मानव की गतिविधियों का प्रभाव पड़ रहा है उसको हम स्टडी कर सकें, या फिर हम जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है के इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकें, या फिर हम रिड्यूस करें मैन कन्फ्लिक्ट, एनिमल कन्फ्लिक्ट को। ठीक है, तो भौतिक भूगोल मनुष्य और प्रकृति के बीच परस्पर क्रिया के परिणामों का अध्ययन करता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए मनुष्य की गतिविधियों का प्रकृति पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान करने के लिए या फिर मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि इन ज्योग्राफी पैटर्न स्टडीज द वेरिएशन। ज्योग्राफी में पैटर्न स्टडी करते हैं वेरिएशन को, जो कि आपके फेनोमेना में ऑब्जर्व होते हैं एक पर्टिकुलर स्केल पर, किसी भी स्केल पर, एनी स्केल या फिर हर स्केल, एवरी स्केल या फिर मोस्ट स्केल। भूगोल में पैटर्न किसी घटना में देखी गई भिन्नता का अध्ययन करता है, एक विशेष पैमाने पर, कोई भी पैमाने पर, हर पैमाने पर या अधिकांश तराजू यानी अधिकांश पैमाने पर। लास्ट क्वेश्चन है अलाइनमेंट ऑफ लैंड मास विद अदर एलिमेंट कैन बी सीन बाय अ पैसेंजर ऑन ए फ्लाइट ऑन अ
ग्लोबल स्केल, कॉन्टिनेंटल, लोकल या फिर टाइम स्केल। तो अन्य तत्वों के साथ भूभाग का संरेखण एक यात्री द्वारा उड़ान में देखा जा सकता है। वैश्विक स्तर, महाद्वीपीय पैमाना, स्थानीय स्तर या फिर समय मान। तो क्वेश्चंस हमने देख लिए, हमें माइंड में रहेंगे कि किन किन क्वेश्चंस को हम स्टडी कर चुके हैं, मतलब देखा है। और अब जब हम पैसेज रीड करेंगे तो वहीं हमें क्लिक होता जाएगा, हम फटाफट से वहाँ से अपने आंसर्स देख लेंगे और हम आंसर्स मार्क करेंगे। सो स्टार्ट विथ पैसेज। आप भी रीड करिए, मैं भी रीड कर रही हूँ, इन ऑर्डर टू अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप समझ सकें। Geography seeks to understand the physical and human organization of the surface of the earth. In the field of geography, interrelated themes are frequently seen. These are scale, pattern, and process. Scale is defined as the level of structure or organization at which a phenomenon is studied. Pattern is defined as the variation observed in a phenomenon study at a particular scale. The third theme, process, further connects the first two. Process is defined as the description of how the factors that act a phenomenon act to project a pattern at a particular scale. For instance, when a passenger or an aircraft looks out of the window, क्वेश्चन देखा था ना? Yes, मार्क करिए यहाँ से कि when a passenger on an aircraft looks out of the window, the view changes according to the scale. At the global scale, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एट द ग्लोबल स्केल व्हेन द एयरक्राफ्ट मेंटेन इट्स हाइट ही कैन सी द चंक्स ऑफ क्लाउड्स इन ऑल देयर पैटर्न, द सन और द मून एज पर द टाइम. When the aircraft loses a little height, passengers can see the land and water masses and their different colors and the shapes of land masses. At the continental scale, the passenger can see the shapes of the land features and how they are distributed. The pattern emerges as the variation of land and water and the proportion of each. Looking carefully, passengers can note how each landmass aligns with the other and how each mountain bears the sign of the process through which it emerged. The processes in a geography change in a regular and repetitive manner. One instance of this is the annual solar cycle of the sun and the earth. Most systems in nature display time cycles that are organized in a rhythm of their own, as these time cycles and natural processes are always active. The environment of the earth is always in a state of dynamism. This environmental change is not only the result of natural process but also the result of human activity. Physical geography works towards understanding the interaction between man. याद रखिएगा, क्वेश्चन था फिजिकल ज्योग्राफी वर्क्स टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड द नेचर एंड ऑल्सो द रिजल्ट्स ऑफ दिस इंटरेक्शन इन ऑर्डर टू मैनेज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज बेटर. हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चंस. भूगोल पृथ्वी की सतह के भौतिक और मानवीय संगठन को समझने का प्रयास करता है. भूगोल के क्षेत्र में परस्पर संबंधित विषय प्रायः देखने को मिलते हैं. ये पैमाने, पैटर्न और प्रक्रिया हैं. पैमाने को संगठन की संरचना के उस स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर किसी घटना का अध्ययन किया जाता है. पैटर्न को एक विशेष पैमाने पर अध्ययन की गई घटना में देखी गई भिन्नता के रूप में परिभाषित किया जाता है. तीसरा विषय प्रक्रिया पहले दो को जोड़ता है. प्रक्रिया को इस विवरण के रूप में परिभाषित किया गया है कि किसी घटना को प्रभावित करने वाले कारक किसी विशेष पैमाने पर एक पैटर्न को उत्पाद करने के लिए कैसे कार्य करते हैं. उदाहरण के लिए, जब विमान में कोई यात्री खिड़की से बाहर देखता है तो दृश्य पैमाने के अनुसार बदल जाता है.
वैश्विक स्तर पर जब विमान अपनी ऊंचाइयां बनाए रखता है तो वह समय के अनुसार बादलों के टुकड़ों, सूर्य या चंद्रमा को उनके सभी पैटर्न में देख सकता है। जब विमान की ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती है तो यात्री भूमि और जल द्रव्यमान को उनके अलग अलग रंगों और भूमि द्रव्यमान के आकार में देख सकते हैं। महाद्वीपीय पैमाने पर यात्री भूमि की विशेषताओं को आकार और उन्हें कैसे वितरित किया जाता है ये देख सकते हैं, और यह पैटर्न भूमि और जल की भिन्नता और प्रत्येक के अनुपात के रूप में उभरता है। ध्यान से देखने पर यात्री यह देख सकते हैं कि प्रत्येक भूभाग दूसरों के साथ कैसे संरेखित होता है और प्रत्येक पर्वत उस प्रक्रिया के संकेतों को कैसे धारण करता है जिसके माध्यम से वह उभरा है। भूगोल में प्रक्रियाएं नियमित और दोहरावपूर्ण तरीके से बदलती रहती हैं। इसका एक उदाहरण सूर्य और पृथ्वी का वार्षिक सौर चक्र है। प्रकृति की अधिकांश प्रणालियां समय चक्रों को प्रदर्शित करती हैं जो अपनी एक लय में व्यवस्थित होती हैं, क्योंकि ये समय चक्र और प्राकृतिक प्रक्रियाएं हमेशा सक्रिय रहती हैं। पृथ्वी का पर्यावरण हमेशा गतिशीलता की स्थिति में रहता है। यह पर्यावरणीय परिवर्तन न केवल प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है बल्कि मानव गतिविधि का भी परिणाम है। भौतिक भूगोल वैश्विक जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए मनुष्य और प्रकृति के बीच की बातचीत और इस बातचीत के परिणामों को समझने की दिशा में काम करता है। यहाँ जो इंटरेक्शन की बात हो रही है वो बातचीत कही। चलिए अब आंसर्स फटाफट से मार्क करेंगे। द टाइम साइकिल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचर फॉलो देयर ओन। टाइम साइकिल जो है नेचर की वो अपना क्या फॉलो करता है, तो वो अपना फॉलो करता है व्हाट, रिदम। प्रकृति की व्यवस्था का समय चक्र अपने अनुसार चलता है, तो अपने किसके अनुसार चलता है, अपनी लय के अनुसार चलता है। The view seen by a passenger looking out of the window of an aircraft will be affected by। किससे अफेक्ट हो रहा था, तो अफेक्ट हो रहे थे वो किससे, स्केल। किसी यात्री द्वारा विमान की खिड़की से बाहर देखने पर देखा गया दृश्य स्केल से प्रभावित हुआ था। Physical geography studies the results of the interaction between man and nature in order to understand global climate change। No, study the impacts of man activities। No, बल्कि address the issues of global climate change। Option number 3। नेक्स्ट हिंदी में देखेंगे। भौतिक भूगोल मनुष्य और प्रकृति के बीच परस्पर क्रिया के परिणामों का अध्ययन करता है। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन को समझने में, मनुष्य की गतिविधियों का प्रकृति पर प्रभाव के अध्ययन में, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान करने में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, मानव पशु संघर्ष को कम करें नहीं। 14. In geography, pattern studies the variation observed in a phenomena at। ज्योग्राफी में जो पैटर्न स्टडी कर रहे थे वेरिएशन को, वो किस फेनोमेना में ऑब्जर्व किए थे, हमने एक पर्टिकुलर स्केल पे करे थे, एनी स्केल पे करे थे, एवरी स्केल या मोस्ट स्केल, तो किस पे किए, अ पर्टिकुलर स्केल। भूगोल में पैटर्न किसी घटना में देखी गई भिन्नता का अध्ययन करता है, किस पर, एक विशेष पैमाने पर। The alignment of landmass with other element can be seen by a passenger on a flight on a global scale, continental scale। continental scale मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था इस वर्ड पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अन्य तत्वों के साथ भूभाग का संरेखण एक यात्री द्वारा उड़ान में देखा जा सकता है, कहाँ, महाद्वीपीय पैमाने पर। क्लियर? So that's all about our session.
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा इसका फर्स्ट पार्ट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है कि मैम इसकी वीडियो लेकर आइए, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के आपको क्वेश्चंस चाहिए, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन, वीडियो की फॉर्म में आपको नोट्स फॉर्म में चाहिए, आपको क्वेश्चंस फॉर्म में चाहिए, आपको एग्जांपल्स फॉर्म में चाहिए, जिस भी फॉर्म में आपको जो भी मटेरियल जो भी कंटेंट चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी डिमांड्स को फुलफिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। सो टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।